रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं एक हकीकत एक कहानी। जिंदगी के खूबसूरत लम्हात में ना भूलने वाले हादसात, कभी खुशियों की बरसात तो कभी गम के ना खत्म होने वाले स्याह बादल। मोहब्बत की हसीन दास्तान और नफरत के आसमां को छूने वाले शोले। ड्रामाई अंदाज में पेश की जाने वाली हमारी एक कोशिश। सदाकार और उनके नाम फर्जी हैं। हकीकत पर मबनी नायाब यादें, दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला। लंबी जुदाई चार दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक हकीकत एक कहानी। एक हकीकत एक कहानी में हमारी आज की कहानी का नाम है काश के हो जाए एहसास नदामत। आओ आओ खाला ज़ैनब, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? शक्ल ही नहीं दिखाई। अरे बाजी क्या बताऊं, बहुत बीमार थी। आहा। बस बिस्तर पे पड़ी थी समझो। खांसी बुखार गला बैठा, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। ओ, अपना भी यही हाल है भाई, घुटनों में दर्द, चलने फिरने से लाचार। ये बताओ कहाँ कहाँ घूमी? तुम तो दर्द होने के बावजूद खूब घूमा करती हो। अरे क्या बताऊं, महल्ले की खबर भी तो लेना पड़ती है। हाँ ये भी सही है। अब वो जैतून है ना, उसकी लड़की की शादी तय हो गई। अच्छा हाँ ये तो बड़े मजे की बात बताई तुमने। हाँ, वो लड़की थी भी खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है। लड़का इतना अच्छा नहीं, खूबसूरत नहीं है, बस पैसा बहुत है। ओहो यही तो है। फिर आजकल तो बाजी सब पैसा देखते हैं, फिर लड़के की सूरत कौन देखता है। हाँ ये भी है। एक अपनी बहू है सरवत, बस नाम की है वो। एक से दो बार अगर कह दो पानी दे दो, ऐसी सुनाएगी खरी खरी कि बस। लेकिन काम करती है बेचारी। अरे बाजी चाय तो बड़ी अच्छी बना के लाती है। जब भी तुम कहती हो, देखो कितनी अच्छी सी चाय बना के लाती है हमारे लिए। वो तो है, करती है। वो भी थक जाती होगी करते करते। हाँ, ये तो है। अकेली सब काम भी करती है, फिर बच्चों को भी देखती है। ये भी तो सोचो ये बाजी। तो है, ये तो है। अरे सरवत कहाँ हो भाई? जरा चाय ले आओ, खाला ज़ैनब आई है। साथ में अगर हो सके तो पकौड़े बना देना, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। जी जी लेकर आती हूँ, पकौड़े भी ले आती हूँ। अब दोनों बूढ़ियों के लिए ना पकौड़े बनाओ बैठ के। प्याज काटो पालक काटो, क्या मुसीबत है। सिर्फ चाय काफी नहीं थी क्या?
और तुम सुनाओ, क्या हाल है? सब ठीक है ना? अरे बाजी, तुमने सुना वो जो तीसरी गली में शफीक साहब रहते थे, हाँ। उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर की हड्डी टूट गई है। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ है बेचारे को। अरे ओहो, बड़ा अफसोस हुआ सुन के भाई। इस उम्र में तो अब हड्डियां जुड़ने में भी मुश्किल। हाँ वो तो है, और उनके घर में कोई करने वाला भी नहीं है। ओहो, चाहे कुछ भी हो, तुम हो बड़ी मोहब्बती, जबान की थोड़ी तेज हो। अब क्या बताऊं, अब भाई जब 10 घर जाऊंगी और सबकी खबर रखूंगी तो कुछ तो बोलूंगी मुंह से, चुप तो रह नहीं पा सकती मैं। ये तो है भाई। ये लीजिए पकौड़े और चाय। कहिए तो कुछ और भी खाएंगे आप लोग? अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो, बस बहुत है। दुआ दो इन लोगों को। बस अल्लाह अच्छा रखे। इस पकौड़े और चाय पिला रही है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम कहेंगे बाजी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, और मोहल्ले में जाओ तो देखो ये तो कितना है। कैसे कैसे जुल्म सासों पे ढा रही सही है। बात है, ये तो है भाई। इमरान, आखिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? मैं थक चुकी हूँ, तुम्हारी अम्मा की खिदमत कर करके मैं थक चुकी हूँ। आखिरकार तुम समझते क्यों नहीं? बस करो प्लीज, बस करो सरवत। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मैं अब तंग आ चुका हूँ। आखिर आज हुआ क्या है? ओफो, तो मैं क्या करूँ? जब देखो तुम्हारी अम्मा की बातें ही नहीं खत्म होती। आज फिर तुम्हारी अम्मा की वो पड़ोस की, कौन है, खाला जैनब, वो नाश्ते पे आ गई। जब देखो एक के बाद एक नाश्ता मंगवा रही है। कभी चाय ला दो, कभी पकौड़े ला दो, बस सारी जिंदगी खिदमत ही करते रहो इन लोगों की। अब तुम खुद बताओ, मैं इंसान हूँ, बच्चों के साथ में ये सारे काम कैसे करूँ? खिदमत करूँ या बच्चों को संभालूं? क्या करूँ मैं? ओहो, तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अम्मी को भी थोड़ा दिल बहलाने के लिए किसी से बात तो करनी है, और क्या करें, वो बेचारी घर पर दिन भर रहती हैं, और तुम अपने दोस्तों के साथ बस मोबाइल में ही मसरूफ रहा करो। आहा, अब आपको मेरा मोबाइल बुरा लगने लग गया। क्या करूं? सिर्फ खिदमत ही करती रहूं आपकी अम्मा की? 2 घड़ी अपने दोस्तों से बात क्या कर ली, आपको तो बुरा ही लग गया। हाँ, ये भी भला कोई बात हुई? अरे करो भाई करो, मगर अम्मी को अपनी जिंदगी जीने दो। तुम्हारी वजह से अब रिश्तेदारों ने तो आना छोड़ दिया है, क्योंकि तुमको अच्छा नहीं लगता। फिर अम्मी पड़ोस वालों से भी बातें ना करें तो तुम खुद बताओ, आखिर क्या करें, क्या करें? इमरान, जरा सुकून से मेरी बात सुनो। मैं जो कह रही हूँ उस पर थोड़ा सा तो गौर करो। क्या अब मेरी ही जिम्मेदारी है तुम्हारी अम्मा की खिदमत करना, या तुम्हारे उन 2 भाइयों का क्या? जरा अपनी अम्मा को उनके पास तो भेजो, जरा वो भी तो करें। आखिर वो भी बेटे हैं उनके, क्या उनका फर्ज नहीं बनता उनकी खिदमत करना? क्या हो गया? फजूल बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। फजूल बातें नहीं है इमरान, जरा सा तो सोचो इस पे, जरा सा तो गौर करो। नहीं सरवत नहीं, तुमने दोनों भाइयों की फैमिली से जितने लड़ाई झगड़े किए ना, उसकी वजह से वो घर से चले गए। वो भी सिर्फ अम्मी की वजह से सब्र कर गए, वरना तो हमको इस घर से निकल जाना पड़ता। तुम्हें पता है इस चीज का? ये क्या बात हुई भला? हम क्यों अपना घर छोड़कर जाते? आखिर तुम सबसे छोटे भाई हो, तुम्हारा भी कुछ हक है या नहीं? जी नहीं, मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं छोटा भाई जरूर हूँ, मगर मेरा हक सबसे आखिर में आता है। अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, सिर्फ इस वजह से दोनों भाई सब्र करके चले गए और अम्मी की बात मान ली। और आपको मैं ये भी बताता चलूं, ये घर भी अम्मी के नाम पर ही है। अगर अम्मी के साथ बुरा सलूक करोगी तो हमें जाना पड़ेगा। ओहो, तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है, कहाँ फंस गई मैं। अच्छा सुनो, मैं कल अम्मी के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी।
बहुत दिन से मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे मिलने जाना है उनसे। जी मैं मना कर दूंगा तो क्या आप रुक जाएंगी? जी क्या मतलब है आपका? अब क्या मैं अपनी अम्मी के घर भी नहीं जाऊं? अरे जाओ बाबा जाओ, जरूर जाना। और हाँ सुनिए, मैं बच्चों को घर पे छोड़ के जा रही हूँ, जरा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, क्या हाल है आपके? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कहाँ थे सुबह से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, बस थोड़ा सा नजला जुकाम चल रहा है, बाकी तो सब ठीक है। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कुछ पसंद है तो मुझे बता दिया करें। नहीं बेटा सब ठीक है, बस घर में रहते रहते उकता जाती हूँ। कल छुट्टी है, अगर वक्त हो तो भाइयों से मिलने चलोगे? बड़े दिनों से दोनों बेटों को नहीं देखा, उनसे मिलने को बड़ा दिल मचल रहा है, चलोगे क्या? जी हाँ क्यों नहीं। कल सरबत सुबह अपनी अम्मी से मिलने जाएगी और हम भैया वगैरह से मिलकर आएंगे, ठीक है अम्मी जान? खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोले इमरान। भैया मैं एक बात कह रहा था कि कल अम्मी को लेके आपके पास आ रहा हूँ मैं, वो असल में बेचैन हो रही है आपसे मिलने के लिए, ठीक है भैया? हाँ इमरान आ जाओ, बल्कि एक काम करते हैं, कल पिकनिक पर चलते हैं, अम्मी भी खुश हो जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, थोड़ा तकरीर हो जाएगा। हाँ ठीक है भैया ठीक है, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला
भैया देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हम लोग पार्क में पिकनिक पर आए हुए हैं। अम्मी देखें कितनी खुश नजर आ रही हैं। हाँ, अच्छी बात की। भैया एक बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि सरवत आजकल अम्मी के साथ इसका सुलूक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं ये सोचता हूँ भैया कि क्या ऐसा ना करें कि उसको उसके घर छोड़ दूं, ताकि उसको एहसास हो कि अम्मी की कद्र और कीमत कितनी होती है। क्या फजूल बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करते। वक्ती तौर पर वो परेशान रहती है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। अम्मी को मैं अपने पास रख लेता, मगर तुम जानते हो कि मेरा घर बहुत छोटा है, अम्मी को ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं भैया, मुझे एहसास है इस चीज का, मगर क्या करूं मैं मेरे साथ मजबूरी ये है कि मुझे इस मसले का कोई हल फौरन निकालना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना भैया? इमरान, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या बातें कर रहे हैं, बड़े संजीदा नजर आ रहे हैं आप। हाँ फुरकान भाई, असल में मसला ये है कि थोड़ा सा परेशानी चल रही थी घर की वजह से। अम्मी के साथ थोड़ा सा शरबत का रवैया अच्छा नहीं है, तो मैं भैया से मशवरा कर रहा था कि क्या करूं। फिर वही घरेलू मसले। हाँ, वैसे सरवत को तो मैं जानता हूँ, लेकिन इमरान एक बात बताऊं, तुम्हें सब्र तो करना पड़ेगा। हाँ, एक बात तो है, वो जबान की बहुत तेज है, लेकिन अम्मी की खिदमत तो कर लेती है ना। हाँ फुरकान भाई, ऐसा तो है, मगर न जाने क्यों कभी कभी मुझे उसके अल्फाज कुछ समझ में नहीं आते। जितनी मोहब्बत मैं करता हूँ या वो सरवत अपनी अम्मी से करती है, वो मोहब्बत वो हमारी अम्मी से नहीं कर रही है। आप लोग समझने की कोशिश करें। टेंशन मत लो इमरान, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, कुछ न कुछ हल निकल ही आएगा। आ गए भैया के घर से। यकीनन मेरे खिलाफ खूब बहकाया होगा उन्होंने। न जाने क्यों मुझसे ये लोग इतना जलते हैं। नहीं नहीं, तुमसे कोई नहीं जलता, बल्कि तुम ही। खैर छोड़ो, खाना ले आओ, भूख लग रही है बहुत जोर की। बस करो इमरान, अब मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हारी अम्मा की खिदमत भी करो और बातें भी सुनो उनकी। हाँ हाँ, ला रही हूँ खाना, जब देखो ये कर दो वो कर दो। शरबत, जरा पानी ले आओ और दलिया भी बनाकर ले आओ, बहुत भूख लग रही है। ला रही हूँ। एक तो हर वक्त कोई ना कोई काम ही करते रहो बस। आज तो मैं इस मसले को खत्म करके छोड़ूंगी। ये लीजिए। अम्मी, आखिर आप कब तक हम सब पर बोझ बनी रहेंगी? दिमाग खराब हो गया है, जब देखो आपकी खिदमत ही करते रहो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अगर तुमको मेरे काम से तकलीफ है तो मैं खुद कर लिया करूंगी। आए हाय, ऐसा गजब मत कीजिएगा। और फिर आप इमरान को भी बता देंगी बढ़ा चढ़ा कर कि आज मैंने बहुत काम किया। एक बात कहूँ बेटी, तुम्हें बुरा जरूर लगेगा। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की। तुमको बुजुर्गों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अच्छा, अभी तो मैं बदतमीज थी नहीं, मगर अब बताती हूँ मैं आपको बदतमीजी होती कैसी है। अरे सरवत, ये क्या कर रही हो? सरवत, ये क्या कर रही हो? सरवत, कहाँ ले जा रही हो? क्यों भेज रही हो सरवत? अरे मैं आपको बताती हूँ, मैं कितनी तमीज़दार हूँ। जरा पता तो चले, जरा कमरे में तो चले। सरवत, क्या कर रही हो ये? सरवत, सीढ़ियों पे कहाँ ले जा रही हो? मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा। अरे मैं चढ़ नहीं पाऊंगी। अरे सरवत, बेटा बस करो सरवत। अरे मैं बता दी हूँ मैं किस खानदान से हूँ। सरवत,
हैं। सरवत तुम देखो किधर जा रही हो। चलिए, सरवत सही पीछे कहते मत हैं। हटना, चलिए, सीढ़ियों से सही गिर जाओगी। सरवत चलिए, सरवत मेरे साथ ऊपर। सीढ़ियों से गिर जाओगी। चलिए, अरे पीछे मत हटना। देखा रे कोई है क्या? कैसे गिर गई सरवत? अरे सरवत कोई डॉक्टर को बुलाए, कोई है? हाय हाय इमरान बेटा कहाँ हो? अरे कोई है, डॉक्टर को बुलाओ, गिर गई सरवत। ओहो मैं कह रही थी पीछे गिर जाओगी सीढ़ियों से। अरे बेटा क्या हुआ? ज्यादा तो नहीं लगी? मेरी हड्डी टूट गई। नहीं कुछ नहीं। डॉक्टर आ रहा है, तुम परेशान नहीं होना। अरे इमरान आ जाओ बेटा, कहाँ हो? डॉक्टर को बुलाओ। अम्मी आखिर हुआ क्या था? सरवत नीचे कैसे गिर गई? पहले ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, डॉक्टर कहते हैं इसके हाथ में फ्रैक्चर आया है। अल्लाह ने रहम किया कि बच गई वो, मगर एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो 1.5 महीने तक वो एक हाथ से काम न कर पाएगी। चलो अल्लाह का करम हुआ कि बच गई। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, बेटा वो ऊपर से काम खत्म करके आ रही थी, पैर फिसल गया बेचारी का। ठीक है अम्मी, मगर मुझे न जाने क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है। सरवत बेटा कैसी तबीयत है अभी? कैसा महसूस कर रही हो? कैसी हो बेटा? कुछ तो बोलो सरवत। अम्मी आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी आपने क्यों पर्दा रखा? आपने किसी को भी नहीं बताया कि मैं अनजाने में आपके साथ क्या कर रही थी? तुम आराम करो सरवत, कुछ मत सोचो। नहीं अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे सजा मिली है अम्मी, ये मेरी सजा है मेरे बुरे कामों की। अम्मी मुझे माफ कर दे, पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दे अम्मी। नहीं बेटा, तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, हर वक्त मैं तुमसे काम करवाया करती थी, यकीनन तुम भी मुझे माफ करोगी। तुम इतना मत सोचो सरवत, तुम्हें बस उस वक्त थोड़ा गुस्सा आ गया था, मैं तुमसे काम भी तो करवा रही थी बार बार। अम्मी आपने मुझे माफ कर दिया है तो अपनी बेटी को ये भी बता दीजिए, आखिर आपके दिल में क्या बात है, क्या छुपा के रखा है आपने अपने दिल के अंदर? तुम बस ठीक हो जाओ, बस मेरी यही दुआ है। और एक बात कहूँ, अगर हो सके तो मेरे दोनों बेटों को भी यहाँ बुला लो। इतना बड़ा घर है, सन्नाटा सा रहता है, वो लोग भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम मानोगी ना मेरी ये बात? जी अम्मी, ऐसा कीजिए, आप इमरान से कह दीजिए कि भैया वगैरह को भी यहीं बुला ले। अब हम सब मिल के साथ रहेंगे, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सजा मिल चुकी है अम्मी। सरवत, यहाँ पे क्या हो रहा है? अम्मी सब ठीक है ना? दर्द कैसा है सरवत तुम्हारा? जी इमरान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब मुझे भी एहसास हो गया है। जाइए अब जल्दी से जाके दोनों भाइयों को यहाँ पर बुला के ले आइए, अब हम सब मिलके साथ में रहेंगे।
अच्छा सब ठीक हो गया तो जाओ जल्दी से चाय बना के ला। जी अच्छा ला रही हूँ। इस हालत में मैं चाय भी बनाऊं? चले। ड्रामाई अंदाज में पेश की जाने वाली सच्ची कहानियों का न रुकने वाला सिलसिला, एक हकीकत एक कहानी। तहरीर तरतीब व पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी, साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।